नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक राइट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग वर्सेस नो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग्स। दो दोस्तों की कहानी है। दोनों की उम्र 25 साल थी। दोनों की सैलरी लगभग बराबर थी। दोनों के सपने भी एक जैसे थे। लेकिन 30 साल बाद एक इंसान अपनी रिटायरमेंट में सुकून की ज़िंदगी जी रहा था और दूसरा पैसों की चिंता में अपनी बचत गिन रहा था। फ़र्क सिर्फ एक था। एक ने सही समय पे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग शुरू की और दूसरों ने सोचा अभी तो समय बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे राइट टाइम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग वर्सेस नो फाइनेंशियल प्लानिंग्स और कैसे सिर्फ एक छोटा सा फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। चलो मिलते हैं दोनों दोस्तों से। ये एक सच्ची कहानी है अमन और रोहित की। दोनों कॉलेज के टाइम के दोस्त थे। दोनों को 25 साल की उम्र में नौकरी मिली। पहली सैलरी आई। पहली सैलरी मिलते ही अमन ने फाइनेंशियल प्लानिंग किया और उसने सोचा हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। और वही दूसरी तरफ रोहित, उन्होंने कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किया। जब एक एक पैसे के लिए इंसान तरसता रहता है, जब जेब खाली होती है, शौक मार लिए जाते हैं, लोगों की बातें ताना लगती है, जिंदगी बोझिल होने लगती है, तब समझ आता है बेरोजगारी क्या चीज है। नौकरी वाले कहते हैं वो ऊब गए हैं अपनी जिंदगी से, पर जिनको नौकरी नहीं मिली वो जानते हैं क्या कीमत है नौकरी की। ये हमारी आपकी लाइफ की कहानी है और सच्ची कहानी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये हमारी फ्यूचर्स की सवाल है और यहीं से दोनों की ज़िंदगी का रास्ता बदल गया। अमन ने अपने सैलरी में से कुछ पार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट किया, कुछ फ़ंड को उन्होंने पेंशन प्लान में इन्वेस्टमेंट किया, कुछ फ़ंड एसआईपी में किया। चलिए हम देखते हैं यदि 25 के एज में यदि हम एसआईपी में मंथली बेसिस यदि जस्ट 5,000 से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना कॉर्पस बनेगा रिटायरमेंट पे। तो 5,000 के अकॉर्डिंग 35 ईयर्स में 12% का मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न पकड़ा, उसके अकॉर्डिंग मोर देन 3 CR कॉर्पस बनेगा यदि आप 25 एज में स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग इन एसआईपी। वहीं दूसरी तरफ रोहित कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किया अपनी लाइफ में। वो हमेशा एंजॉय करता था, हमेशा बोलता था ज़िंदगी में एंजॉय करना चाहिए। उन्होंने फर्स्ट सैलरी आने के बाद फर्स्ट नया बाइक लिया, नई फ़ोन ली, वीकेंड में पार्टी किया, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। रोहित के पास सब कुछ था बट एक चीज़ की कमी थी, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। जब कोई उसे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की सलाह देता तो वो कहता अभी तो बहुत समय है लाइफ में, रिटायरमेंट में बच्चे संभाल लेंगे मुझे, सैलरी बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। 20 साल बाद अब दोनों की एज लगभग 45 साल हो चुकी है। रोहित के पिता हमेशा कहते थे बेटा काम जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को सही जगह लगाना। अब रोहित को भी काफ़ी एहसास हो चुका था और उसने भी डिसाइड किया इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन अब समस्या यह थी समय कम था। अमन ने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया। उन्होंने 25 के एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। फर्स्ट सैलरी जैसे ही उस सैलरी में से जस्ट 5,000 रुपये मंथली बेसिस एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया 35 साल के लिए। उनको जो रिटर्न मिला 12% का रिटर्न मिला, उसके हिसाब से मोर देन 3 करोड़ CR का उनका कॉर्पस बना। वहीं 45 के एज में जब रोहित पहुंचा तो जाके उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। फाइनली रोहित ने भी इन्वेस्टमेंट का प्लान किया और स्टार्ट किया इन्वेस्ट करना एसआईपी में। जो एसआईपी में जो इन्वेस्ट कर रहा था वो वैल्यू था 5 रुपये मंथली बेसिस, जो कि काफ़ी कम था एज़ कम्पेयर टू अमन, क्योंकि अमन ने अर्लियर एज में स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने अमन जो है कंपाउंडिंग का काफ़ी मज़े लिए। आज अमन का जो कॉर्पस है मोर देन 3 CR। और यहीं पे रोहित जो उनके फ्रेंड है 45 के एज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और वो भी वैल्यू 5,000 रुपये से, क्योंकि उनके पास काफ़ी एक्सपेंस थे, मेडिकल बिल्स, बच्चे का एजुकेशन का फ़ीस, बाइक का EMI, होम लोन EMI, तो पैसे बचते नहीं थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके जस्ट 5,000 रुपये मंथली बेसिस स्टार्ट किया इन्वेस्ट करना एसआईपी में।
एंड टेनवर 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया। रिटर्न जो मिला 12% का रिटर्न, उसके हिसाब से मोर देन 25 लाख का कॉर्पस मिला रोहित को। आज भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है? रिटायरमेंट प्लानिंग की कमी। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 70% से ज़्यादा बुजुर्ग के पास स्टेबल इनकम सोर्स नहीं होता और बहुत से लोग बाद में रिग्रेट करते हैं, काश हमने जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू किया होता। कंपाउंडिंग का जादू। मान लीजिए यदि 20,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो रिटर्न आया 20,000 रुपये, मान के चलिए 2,000 रुपये रिटर्न आया, उसके हिसाब से यदि नेक्स्ट जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 22,000 रुपये रिटर्न मिलेगा। इसे हम बोलते हैं कंपाउंडिंग का जादू। ये एक प्लांट के तरह होता है, जैसे कि हम गमले में एक प्लांट लगाते हैं, उसमें डेली बेसिस पे हम पानी डालते हैं उसके ग्रोथ के लिए। सिमिलर काइंड आपको आपके इन्वेस्टमेंट के लिए छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट रेगुलर बेसिस कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि वो रिटायरमेंट के टाइम पे बड़ा कॉर्पस बने और आप अपना रिटायरमेंट इंजॉय कर सके, ना कि स्ट्रगल करें रिटायरमेंट पे। क्योंकि आज के डेट में भी काफ़ी लोग रिटायरमेंट पे स्ट्रगल करते रहते हैं, बच्चों पे डिपेंड रहना पड़ता है। क्या आपको पता है भारत सरकार ने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए स्कीम जो लॉन्च किया है वो है एनपीएस। एनपीएस में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप टैक्स सेविंग कर सकते हो। जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो इन्वेस्ट करते हो अपने एनपीएस अकाउंट में वो भी टैक्स फ्री होता है, एंड जो विड्रॉल करते हो वो भी टैक्स फ्री रहता है। एनपीएस बेस्ट ऑप्शन है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, आपके रिटायरमेंट सिक्योर करने के लिए। और जैसे ही आपका एज 60 कंप्लीट होता है रिटायरमेंट, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप 60% लमसम टैक्स फ्री विड्रॉल कर सकते हो यदि आपका कॉर्पस वैल्यू मोर देन 8 लाख रुपीज़ है तो। यदि कॉर्पस वैल्यू जो है आपका 8 लाख से कम है तो आप 100% टैक्स फ्री अमाउंट ले सकते हो। एक सवाल, यदि सब्सक्राइबर का रिटायरमेंट से पहले यदि डेथ हो गया तो हमारा जो वैल्यू है एनपीएस में इन्वेस्टमेंट, वो वैल्यू का क्या होगा? ये सबके मन में एक क्वेश्चंस रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एनपीएस में, इन केस किसी भी सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी कॉर्पस वैल्यू है आपके अकाउंट में वो 100% आपके नॉमिनीज़ को टैक्स फ्री अमाउंट मिल जाता है। एंड विड्रॉल के टाइम पे वहाँ पे ऑप्शन भी मिलता है आपके नॉमिनीज़ को, यदि उन्हें पेंशन्स बेनिफिट चाहिए तो वहाँ पे एन्युटीज़ प्लान चूज़ करना रहता है, उसके बेसिस पे पेंशन्स प्लान भी उनको बेनिफिट मिलता है। एनपीएस में आप 18 साल के ऊपर हैं तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 18 से लेके 85 एज तक आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 25 के एज में एनपीएस पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। 25 के एज में यदि 5,000 वैल्यू से भी आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं 35 साल के लिए, 12% का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिटर्न यदि आपको मिलता है, उसके हिसाब जो कॉर्पस वैल्यू बनेगा रिटायरमेंट के टाइम में 3,24,76,335 रुपया, आपका रिटायरमेंट सिक्योर हो गया। आप अपनी रिटायरमेंट इंजॉय कर सकते हो। आप भी समझ सकते हो अर्लियर जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। और वहीं मान लीजिए आप 45 के एज में आप सेम वैल्यू इन्वेस्टमेंट करते हो एनपीएस में जस्ट 5,000 रुपये से, जो टेन्योर रहता है 15 साल का, रिटर्न एक्सपेक्ट जो है 12% मैं पकड़ के चल रहा हूँ, उसके हिसाब से जो कॉर्पस बनेगा रिटायरमेंट के टाइम पे जो कंप्लीट होता है आपका एज 60, उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो आपका कॉर्पस बनेगा वो 45,22,860 रुपया। इसमें आपने एक चीज़ गौर किया, 25 की एज में इन्वेस्टमेंट करने से जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 21 लाख आपने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया वहाँ पे, ठीक है, एनपीएस में, बट जो कॉर्पस जो बना मोर देन 30 ईयर। और वहीं 45 की एज में आप इन्वेस्टमेंट करते हो 5,000 रुपये वैल्यू से, जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहेगा 9 लाख रुपीज़, बट आपको रिटर्न ऑफ वैल्यू जो मिलेगा वो 16 लाख रुपीज़, मोर देन 16 लाख रुपीज़ आपको मिलता है। एनपीएस सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह अपने फ्यूचर और फैमिली के लिए एक सिक्योरिटीज़ प्रॉमिस है। राइट टाइम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग वर्सेस नो फाइनेंशियल प्लानिंग, और कैसे सिर्फ एक छोटा सा फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, आपने इस वीडियो में देखा। और बहुत से लोग बाद में रिग्रेट करते हैं, काश हमने जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू किया होता। हमेशा कहता है कि सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करो,
ताकि रिटायरमेंट आप इंजॉय कर सको। कंपाउंडिंग का मतलब है आपका पैसा कमाता है और वह पैसा भी पैसा कमाने लगता है। मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग कोई लग्जरी नहीं है, ये लाइफ के लिए नेसेसिटी है। आपकी सैलरी एक दिन बंद हो जाएगी, लेकिन आपके जो डेली के एक्सपेंस हैं वो कभी बंद नहीं होती, जैसे कि आपकी मेडिकल बिल, इन्फ्लेशंस, डेली एक्सपेंसेस सब बढ़ते रहेंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ज़िंदगी जितनी जल्दी शुरू होगी उतना बेहतर होगा। याद रखिए, आज आप जो छोटा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे वही कल आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम बनेगा, क्योंकि सैलरी आपको अमीर नहीं बनाती, इन्वेस्टमेंट आपको अमीर बनाता है। इसलिए सही समय का इंतज़ार मत कीजिए, राइट टाइम इज़ अ टुडे। रिटायरमेंट मजबूरी नहीं होनी चाहिए, वो लाइफ का सबसे पीसफुल होना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि चैनल पे आप नए हैं तो कमेंट में बताएं आपको नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे चाहिए। नेक्स्ट वीडियोस मैं कवर करने वाला हूँ SIP वर्सेस NPS। सो दोस्तों, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले जानकारी आप तक पहुँचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। पेंशन्स का फंडा, सिक्योर योर रिटायरमेंट।